क्या आपने कभी ऐसी महिला संत की कहानी सुनी है जिसने भगवान के प्रेम में अपना महल, अपना वैभव, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी छोड़ दिए? 12वीं सदी में जब समाज में महिलाओं की आवाज कहीं खो जाती थी, तब एक स्त्री की वाणी बन गई, भक्ति, विद्रोह और कविता। ये कहानी है अक्का महादेवी की, एक निर्भय निर्वसन सन्यासिनी की। अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले के उडुटाड़ी गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से गहरा प्रेम था। वे उन्हें चिन्ना मल्लिकार्जुन यानी श्वेत चमेली जैसे सुंदर भगवान कहकर पुकारती थीं। उनका प्रेम भक्ति से आगे बढ़कर एक जुनून बन गया था। वो भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अक्का की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कालिंगराज नामक राजा ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अक्का ने इनकार किया, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में उन्होंने एक शर्त पर विवाह स्वीकारा कि वो भगवान शिव को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देंगी। परंतु क्या कोई राजा सह सकता था कि उसकी रानी का हृदय पहले ही किसी और को समर्पित हो? जल्द ही अक्का को एहसास हुआ कि सांसारिक बंधनों में उनका आत्मा बंध रही है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजा का घर, राजसी वस्त्र, यहाँ तक कि शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखे। वो निर्वस्त्र होकर निकल पड़ी, पूरे आत्मविश्वास से अपने इष्ट को खोजने। उनका संदेश साफ था, जब मैंने तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर दिए तो फिर झूठी लाज और सामाजिक बंधन क्यों? अक्का ने जीवन भर साधना की, काव्य रचे और कन्नड़ भाषा में वचन लिखे, ऐसे भक्ति गीत जिनमें आध्यात्म, विद्रोह और प्रेम तीनों गूंजते हैं। उनके वचन आज भी जीवित हैं, जैसे अगर मैं कुछ बनूं तो केवल तुम्हारी, हे प्रभु। अक्का महादेवी कोई साधारण संत नहीं थी। वो एक जीती जागती क्रांति थी, एक नारी की, एक आत्मा की और एक प्रेम की। वो आज भी हमारे बीच हैं, अपने वचनों में, अपने त्याग में और हर उस स्त्री की आत्मा में जो स्वतंत्रता और ईश्वर को सबसे ऊपर रखती है।